मैं अभिषेक मिश्रा लगातार गांव में भ्रमण कर रहा हूं और लगातार नेता जितने भी भटना विधानसभा क्षेत्र के नेता और जमीनी स्तर के नेताओं से बातचीत कर रहा हूं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 लगभग 4-5 महीने बचे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन लगातार करती आ रही हैं। आखिर क्यों? क्या ब्राह्मण वोट बैंक केवल वोट बैंक की नजर से देखा जाता है या ब्राह्मणों के लिए कुछ विकास भी या काम भी होता है? आज हमारे साथ मौजूद हैं इटावा जिले के जिला उपाध्यक्ष प्रवीण दुबे समाजवादी पार्टी से और एक ब्राह्मण चेहरे भी हैं इटावा जिले से। तो आज हम बात करेंगे, क्या ब्राह्मण को केवल वोट बैंक के नजरिए से देखा जा रहा है या उसके साथ कुछ विकास या उसके लिए कुछ काम भी हुआ? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं दर्शकों को, आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, जय श्री राम, जय भगवान परशुराम। सर, सबसे पहले राजनीतिक दौर जो आपका रहा है, कैसी होनी चाहिए राजनीति या किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए जो जिससे कि विकास हो सके? राजनीति बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। नेताजी भी राजनीति करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे राजनीति करते हैं, सारे लोग राजनीति में शिखर पे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में, देश में युवा नेतृत्व में सबसे युवा नेतृत्व है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत साफ सुथरी राजनीति की और समाजवाद की तो राजनीति साफ सुथरी होती है। समाजवाद में अपराधीकरण का कोई काम ही नहीं है। अपराध तो या जितने लोग हैं अपराधी किस्म के वो अन्य दलों में है। हम भी इस तरीके की राजनीति करना पसंद नहीं करते। समाजवादी को कतई पसंद नहीं करना चाहते कि इस तरीके के अपराधीकरण की राजनीति हो। अपराधियों से दूर रहो। अपराधी को कहीं भी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में कहीं भी राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए अपराधी। लेकिन जैसे जैसे आप बता रहे हैं कि अपराधियों की जगह कहीं नहीं होनी चाहिए, तो ये भी बयान दिए गए हैं भाजपा सरकार के द्वारा कि केवल जो गुंडे पार्टी जो बात कही गई है, समाजवादी पार्टी में गुंडों का वर्चस्व ज्यादा रहता है बीजेपी के अपेक्षा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हमको षड्यंत्र के तहत बदनाम, समाजवाद को बदनाम करने के लिए, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत सोची समझी रणनीति के तहत ये यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी। हमारे यहाँ गुंडों को कतई मैत्री जाती है। हम जमीन पर लड़ने वाले लोग, अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर उसमें गुंडा कहते हैं तो हमें कोई शर्म नहीं है इसमें। अपने हक की लड़ाई लड़ने में हमें गुंडा कहना उनका स्वीकार है। हम गुंडे नहीं है, अपराधी नहीं है। मेरे यहाँ गुंडे और अपराधियों को संरक्षण नहीं है, कतई गुंडों और संरक्षण नहीं, गुंडों को। तो आपकी पार्टी ने कहा कि काम बोलता है। 2017 में फिर इटावा और भटना विधानसभा क्षेत्र क्यों हार गए? काम बोलता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय नेताजी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने नदियों में पुल बनाने के काम रहे हो, गांव को सड़कों से जोड़कर लिंक रोड पे लाने का काम किया गया हो, हाईवे से मिलाने का काम किया गया हो, रोडवे चलाने का काम किया गया हो, सड़कें बनवाने का काम किया गया हो, जितने भी काम हुए, बिजली पहुंचाने का काम किया गया हो, किसानों को टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया गया, जितनी भी काम हुए वो मेरी सरकार में माननीय नेताजी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सारे लोगों के लिए काम किए। लेकिन बीजेपी सरकार में तो 4 से 5 हाईवे उन्होंने शिलान्यास कर चुके हैं। बीजेपी सरकार शिलान्यास कर चुकी है। आपके में केवल 1-2 हाईवे छोड़कर और कहीं विकास जैसी चीज नजर नहीं आती। देखो, 2 चीजें हैं। हाईवे बनाए उन्होंने तो वो सैंक्शन किसने किए थे, उनका प्रारूप किसने बनाया था? जितने भी शिलान्यास वो कर रहे हैं उनके सारे प्रारूप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री काल में बनाए थे। उन्हीं पे उन्होंने काम किया और उसी को वो अपना काम बता रहे हैं। सारे काम हम लोगों ने किए। हमने बताया कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं प्रूफ दे दूं। इटावा में और भरथना में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता ने बहुत बड़ा काम किया था। एक ओवरब्रिज देने का काम किया, बाईपास देने का काम किया। बाईपास की 200 मीटर सड़क अभी तक पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में नहीं बन पाए। इटावा में बस उन्होंने अपना रिपोर्ट
उपलब्धियां गिना रहे भाजपा वाले। तो ये भाजपा सरकार गिना रही, तो इनके मंत्रियों को देखिए झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। उन्होंने बसरिया में बाईपास बनाने का काम कर दिया। कहां बन गया बाईपास? आपने देखा होगा, आप इटावा में रहते हैं। इन्होंने नाला बनाने का काम किया शहर में, तो आपने देखा होगा कहां नाला बनाया। पूरे काम कागजों पे करके, शिलान्यास करके सब कुछ कर देते हैं। ओवरब्रिज बनाने का काम, अंडरपास बनाने का काम, रोज यहाँ के माननीय सांसद, स्थानीय इटावा के सांसद हैं, सांसद महोदय जब भी अपनी प्रेस करते हैं तो उनमें उसका मुद्दा होता था कि हम साहब शिलान्यास करेंगे, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद करेंगे। उन्होंने आज तक उस ओवरब्रिज या अंडरब्रिज का शिलान्यास नहीं करवाया। आपने इतने काम गिना दिए, फिर भी जो 2016 में इकोनॉमी रिकॉर्ड के हिसाब से थी, वो 6ठे स्थान पर यूपी की इकोनॉमी रही, और यूपी में 2022 में इकोनॉमी दूसरे स्थान पर है। ऐसा कैसे संभव है? रही बात इकोनॉमी चलती है वैश्विक स्तर पर, और हमारा जो काम होता है, हमने निवेश कराने का काम किया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे 2012 में, तो 2012 के बाद हमने अपना उसको काम किया। पटल पे आने में जब मुख्यमंत्री जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उन्होंने कई कंपनियों से निवेश कराया था। वो उस निवेश का असर ये है कि जो आपको ये चीज देखने को मिल रही है। अगर इस समय पे हमारी सरकार होती तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें जाता, संज्ञान में भी उनके हिस्से में जाती है उपलब्धि, लेकिन हमने जो पैसा लगवाया था मुख्यमंत्री जी ने, उस पर काम हुआ। इन्होंने जो अपने जितने उद्योगपति बुलाए, उन उद्योगपतियों में आज तक उसका पटल पे नहीं आ पाया। ये कागजों पे काम करने वाले लोग हैं, ये जमीनी सतह पे काम करने वाले लोग नहीं है। समाजवादी लोग पहले जमीन तैयार करते हैं और काम करते हैं, काम पे ही विश्वास करते हैं। काम पे विश्वास करते हैं। आप ब्राह्मण चेहरे भी हैं। 6-7 चुनाव से 6-7 महीने पहले जो ब्राह्मण सम्मेलन राजनीतिक पार्टियां चालू करती हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि केवल ब्राह्मण वोट बैंक के लिए है? जी, अन्य दलों से आप ये क्वेश्चन जो आपने किया है, जो हमसे किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे दल में, समाजवादी में आज से नहीं, जब माननीय नेताजी का समाजवाद का, लोहिया जी का समाजवाद का दौर चल रहा था, तो लोहिया जी के बाद छोटे लोहिया जी जिनको पुकारते हैं, पंडित जनेश्वर मिश्र जी, आदरणीय बहुत माननीय सम्मानित नेता थे हमारे, नेताजी के साथ थे। तब भी ब्राह्मण उनके साथ थे, और ब्राह्मणों की राजनीति करने की बात है तो समाजवादी पार्टी कभी धर्म, जाति और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करती। हम समाज सेवा के रूप में, हम समाजवादी लोग हैं। हम पूरे समाजवादी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सदस्य से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो बड़े नेता हैं हमारे, वो भी बहुत जमीन पर नेतागिरी करते हैं। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी इसमें नहीं समझा। हम पहले भी सम्मेलन पूरी, जब भी हम सत्ता में थे तब भी कराते रहे, सत्ता में नहीं थे तब भी हम उनका, हमारे यहाँ इस तरीके ब्राह्मण का सम्मान होता रहा, और ब्राह्मणों के सम्मान की बात होती रही। आपको अवगत करा दें कि हमने पहले भी कई बार बता चुके हैं, और फिर दोबारा अवगत करा रहे हैं। हमारे नेताजी के समय पर भी ब्राह्मण चेहरे हुआ करते थे सारे लोग, तब भी नेतागिरी करते थे। मानिए, देखिए इसकी मित्रता की विशाल एक चीज दिखा रहे हैं आपको समाजवाद में की परिभाषा। पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क, उनके सम्मान में यादगार में बनाया। पूरा देश का, अपने एशिया का सबसे बड़ा होगा, सबसे अच्छा सुंदर पार्क होगा, केवल उनकी यादें सजाने के लिए, संयोजन करने के लिए माननीय नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लोहिया इस पार्क का निर्माण कराया जनेश्वर मिश्र जी। उसके लिए आप देख रहे हैं कि उसको कितने लोग पसंद करते हैं, उनकी यादें सजोए हुए। एक ब्राह्मण के नाम पर, सम्मान के नाम पर बात आ गई, तो ये बात हो गई। दूसरी बात, 2012 में हमारे विधायक जी थे, ब्राह्मण विधायकों की बात, आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं। मेरे 24 विधायक जी थे। 24 विधायक में माननीय अभिषेक मिश्र जी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, माननीय मनोज पांडे जी मिनिस्टर रहे, माननीय पवन पांडे जी भी मिनिस्टर रहे, संतोष पांडे जी विधायक रहे। हमारे यहाँ एक नहीं है। और उस समय भी आपने देखा होगा, माननीय नेताजी जब राजनीति करते तो उन्होंने सुधा मिश्रा जी को भी यहाँ से टिकट दिया था। सुधा मिश्रा जी को भी समाजवादी पार्टी ने जिताने का काम किया था, बैठाने का काम किया था सदन में। ब्राह्मण के सम्मान की अगर बात आती है तो एक एक अगर फहरिस्त गिनाना शुरू करें तो इतने ब्राह्मण हैं, इतना सम्मान देते हैं। दूसरी चीज, हम लोग भगवान परशुराम के नाम जीने वाले लोग, भगवान परशुराम के अनुयायी हैं। उसके साथ हम सारे इष्ट मेरे
भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम हो, हम सबके अनुयायी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम भगवान परशुराम के भी अनुयायी। भगवान परशुराम की छुट्टी रद्द करने का काम किसने किया? उनके दिवस पे अच्छे से किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी सरकार में हमेशा परशुराम जयंती की छुट्टी होती रही। हमने परशुराम मंदिर बनवाने के काम किए, हमने परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करने के काम किए। हमें परशुराम जी से एक प्रेरणा मिली कि संघर्ष के दम पे अपने आत्मबल को मजबूत करते हुए हम जिस कदम को आगे बढ़ाएंगे और हम सत्ता पलटने का अधिकार भी रखते हैं और सत्ता पलट भी देते हैं। तो ब्राह्मण समाज पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ था, ब्राह्मण समाज आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। हमारे एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हुआ, आप देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बरदस्त हमें प्राप्त है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार इंगित करते हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन आपने जाति का क्वेश्चन किया तो हम उसके लिए आपको बता रहे हैं कि हमें एक छोटे से कार्यकर्ता को, मैं कार्यकर्ता था, मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना 2005 में, इसके बाद फिर मैं विधानसभा में पहुंचा, विधानसभा स्तरीय कमेटी में रहा संगठन में, इसके बाद मुझे जिला कार्य समिति का मेंबर रहा, आज मैं जिले का उपाध्यक्ष हूं। एक छोटे से कार्यकर्ता ब्राह्मण के सम्मान की अगर बात होती है तो मेरे साथ हजारों की संख्या में लोग आज वोट करने के लिए तत्पर है। कुछ षड्यंत्रकारी लोग थे जिन्होंने षड्यंत्र करके, गुमराह करके 2017 में हमें इटावा और बर्थना हराने का काम किया। इटावा बर्थना प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह ने अलग बना ली, तो क्या अब छोटे दलों से गठबंधन होगा तो किससे होगा? देखिए हम बहुत छोटे कार्यकर्ता है, गठबंधन की बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम काम करने वाले लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा भी निर्देश होगा उसके तहत हम काम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई प्रेस में कई जगह बैठ के बोल चुके छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। तो राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भी हमें आदेश मिलेगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। बर्थना विधानसभा क्षेत्र से प्रसपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, बसपा ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, अभी बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है और काफी लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की रेस में भी है। क्या लगता है आपकी बार किसको टिकट देंगे? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमने कहा हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें जो भी प्रत्याशी मिलेगा हम उसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझ के, अखिलेश यादव समझ के चुनाव मैदान में होंगे। चुनाव मैदान में हम प्रत्याशी के लिए नहीं होंगे, हम चुनाव मैदान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए होंगे। सत्ता में जा रहे हैं, सत्ता आ रही, विपक्ष बहुत घबराया हुआ है और सत्ता पक्ष के लोग बहुत हम लोगों से घबराए हुए हैं कि अब प्रत्याशी चयन का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा बहुत सोच समझ के होगा, बहुत अच्छा प्रत्याशी हमें देंगे बर्थना इटावा में और पूरे प्रदेश में देंगे। एक एक चीज खोजबीन कर रहे हैं, हर प्रत्याशी के बारे में उन्हें जानकारी है। हम इस जो व्यवस्था है इसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी घोषित करेंगे उसे हम चुनाव जिताने का काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुद्दे अब की बार क्या है? विकास है हमारा मुद्दा। विकास में भी बर्थना विधानसभा क्षेत्र के कुछ विकास जो अभी तक अधूरे रहे या अभी तक हो नहीं पाए या बीजेपी सरकार में नहीं हुए, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर आएगी या कुछ और नए मुद्दे होंगे? मुद्दे तो वही है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें। अब हम जब समाजवादी लोग होते हैं तो काम होता है। हमारे समाजवादी की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तब उस समय पर सड़कों और बम्बा पक्की कराने का काम किया गया था, टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया गया था, बिजली का काम किया गया था। हम लोगों ने सब जगह काम कराने की कोशिश की, जो बचे हुए अधूरे काम है सपने समाजवादियों के, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग चुनावी संघर्ष में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो अब की बार कितनी सीटें लगभग, या कहा जाए कि बर्थना विधानसभा क्षेत्र या इटावा विधानसभा क्षेत्र अब की बार क्रॉस कर पाएगी बीजेपी? देखिए हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की जरूरत है। हमें सत्ता के इशारों पे काम हो रहा है, हमें सत्ता के इशारों से बचना होगा। बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करते हैं, झूठे मुकदमे लगवाने का काम करते हैं। झूठ पे ही उनकी पूरी है, झूठिस्तान पूरा झूठिस्तान बना दिया। उनसे सावधान रह के हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है। हम उन पे पल पल पे अब की बार
जो बीजेपी ने अभी तक जो काम किया है, 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी हमने देखा है, और उससे पहले का भी कार्यकाल अखिलेश जी का देखा, उससे पहले बसपा का देखा है। अब की बार जो बीजेपी ने जितना काम किया है, जो बीजेपी बता रही है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी कह रही है कि 400 सीटें आएंगी। तो अब की बार कितना फाइट और किससे होगा, बसपा से या भाजपा? सीधी लड़ाई किससे? जनता लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी में जनता लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है जनता। इसलिए हम सारी सीटें जीतने का काम करेंगे। इनको प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, और हम अपने 400 सीटें जीतेंगे। जनता त्रायमाम कर रही है। जनता बहुत दुखी है इनके कामों से, इनके कर्मों से। जनता खुद इनको हटाने का काम कर रही है। हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज को ही सरकार तक के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, किसान के मुद्दे पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार उन कामों को सुनती नहीं है, जूनी रह रही, इसलिए सारे लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है जनता, इस सत्ता को उखाड़ने का मन बना चुकी है। अब केवल इस चीज की है कि वो तारीख आने दो, उस तारीख का इंतजार करो, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2022। तारीख आने दो। लगातार हम नेताजी से मिलते आ रहे हैं। भरथरा विधानसभा क्षेत्र के हमने कई नेताओं का साक्षात्कार किया, आगे भी हम करते रहेंगे, और आगे भी हम गांव से जुड़ी जितनी भी समस्याएं उसको दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। मैं अभिषेक मिश्रा, T1 इंडिया न्यूज।